राधे राधे। आज हम सूट की सिलाई करने जा रहे हैं। ये मैंने कुर्ती पहले से ही कटिंग करके रखी थी इस तरह से। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। ये मैंने 8.5 इंच चौड़ाई में और 8 इंच लंबाई में पेस्टल पेपर लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे। इसकी नेक की लंबाई मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और चौड़ाई पे 2.5 इंच। ये हम निशान सीधा कर देंगे। ऊपर भी हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे और स्केल की सहायता से इसे सीधा कर देंगे। इस तरह से ये दोनों निशान गहरे कर दिए हैं। अब हम इसकी शेप दे देंगे, गोलाई हल्की सी। आपको उस शेप में बनाना है, डिज़ाइन बनाना है तो उसमें भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने सिंपल यू शेप में नेक बनाया है। इस तरह से इसे 1 इंच की लंबाई में भी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये 1 इंच की चौड़ाई ली है मैंने इस पट्टी की। इस तरह से अब इन निशानों पर ही हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें तो उस शेप में भी आप कटिंग कर सकते हैं। हम दोनों ही जो हमने 2 निशान लगाए थे, दोनों ही निशानों पर कटिंग कर देंगे इस तरह से। और इस पेस्टल पेपर को हम प्रेस की सहायता से एक कपड़े पर चिपका लेंगे। ये मैंने एक कपड़े पर चिपका दिए हैं और ये एक्स्ट्रा कपड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े की बाहर कटिंग करी थी मैंने। इस कपड़े को हम अंदर साइड फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हम सारे जिस शेप में हमने सिलाई कटिंग करी है उसी शेप में हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसके हम निकाल देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम निकाल देंगे। अब हम इसे कुर्ती पर बनाएंगे। इस तरह से सीधे पर हम इस तरह से रख देंगे। और या तो आप बीच में कच्ची सिलाई लगा दें, उससे भी ये नेक सेट रहेगा। ये मैंने पिनअप करा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पिनअप करके भी ये सेट रहता है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आप पेस्टल पेपर पर सिलाई ना लगाएं, उससे मिलाते हुए कपड़े पर ही सिलाई लगाएं। और मशीन हम उसी शेप में चलाएंगे जिस शेप में हमारी कटिंग हुई है। इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए पेस्टल पेपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए अब हम इसमें 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा नेक की कटिंग पूरी हो जाएगी। इस तरह से इसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। अब हम इसके बीच में छोटे छोटे कट लगाते जाएंगे। सारे नेक में लगाएंगे पर गोलाई में थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे। इस तरह से कई कट लगा दें और इससे फोल्ड करने में बहुत आसानी रहती है और झोल भी नहीं आता है। इस तरह से अब हम इस पे कंधी जोड़ देंगे। ये मैंने इस तरह से आप देखें, इस तरह से कंधी रखकर दोनों एक बंद करके और एक ही खुली हुई है मेरी नीचे की पार्ट पे इस तरह से। और ये ऊपर वाला इस तरह से रखें। फिर नीचे वाले को इस पर फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से रखकर इसे सेट करके और इस पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे।
ये हमारी सिलाई इस तरह से लगाने से बाहर की साइड नहीं दिखाई देगी। ये दोनों सिलाई इस तरह से अंदर हो जाएंगी, जिससे बिल्कुल बाहर की साइड नहीं दिखाई देंगी और सफाई भी सिलाई रहेगी इसकी सफाई से। इसी तरह से हम दोनों कंधियाँ जोड़ लेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये आप देखिए, अंदर की साइड भी इस तरह से और बाहर की साइड भी, दोनों ही साइड सिलाई नहीं दिखाई दे रही है, बहुत सफाई से आया है। अब हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे। ये मैंने स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाया है बीच में, इसलिए मैंने पिन अप कर दिया है, जिससे इधर उधर ना हो। ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल दी है इसकी स्लीव्स की। अब हम इसे स्लीव्स को इस पर जोड़ देंगे अच्छे से। ये मैंने दोनों इस पर सिलाई लगाते जाएंगे इसी तरह से। और ये मेरी स्लीव्स लगकर तैयार हो गई है इस तरह से, बिल्कुल अच्छे से। और अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। निशान लगा करके उस पर सिलाई लगा देंगे। जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उस पर निशान लगा दें और इस तरह से इस पर पक्का करते हुए इस पर सारे पे निशान पर ही सिलाई करते जाएं। अब हम इसे सेट करते हुए अच्छे से दोनों कपड़ों पर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम सिलाई, दूसरी तरफ साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से फिटिंग करनी है इस तरह से। ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। ये अब हम नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे। जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उतना ही कपड़ा हम फोल्ड करेंगे और इसे नीचे डबल फोल्ड करना है इस तरह से। और ये सिलाई हमें लंबी चाल की लगानी है, क्योंकि हमें बाद में ये निकालनी भी होंगी ये सिलाई, क्योंकि हम नीचे से तुरपाई करेंगे। इस तरह से ही हम साइड में भी जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही ये डबल फोल्ड करनी है। इस पर भी हम कच्ची सिलाई लगा देंगे और पिछले पर्दे दोनों साइड में इसी तरह से हम ये कच्ची सिलाई लगा देंगे डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से। अभी हमने दोनों साइड ही इस तरह से सिलाई लगाई है और अगली साइड भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े में डबल फोल्ड करते हुए अब हम इसे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगने के बाद हमारी कुर्ती सिलाई इस पर पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम तुरपाई करके इसे फिनिश कर देंगे। इस तरह सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है कुर्ती। ये हमारा इसका फाइनल लुक है। ये मैंने तुरपाई करने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। ये मेरी स्लीव्स का डिज़ाइन है। आपको डिज़ाइन ये पसंद आया है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप उस पर देख लेना। ये हमने कुर्ती पे तुरपाई करने के बाद डोरी अटैच कर दी है और इस तरह से ये हमारी कुर्ती सिलकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।